अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सऊदी अरबिया में आए और आपका जो है ट्रैवल है वो बैन हो चुका है, आप ना बांग्लादेश जा सकते हैं, ना इंडिया, ना नेपाल, ना पाकिस्तान, तो उसका क्या हल है। आपका जो ट्रैवल है उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार है। इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे मैं जो है तफसील आपसे शेयर कर दूंगा और आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर समझा भी दूंगा, लेकिन आपने एंड तक वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको सारी बात समझ आ सके। अब पहली बात यह है कि ट्रैवल बैन होता क्यों है, उसकी वजह क्या है। असल में जब आप आते हैं कंपनी के अंदर, जाते हैं कफील के पास, दो ही सूरतें होती हैं। तो उसके अंदर आने के बाद आपकी लड़ाई हो गई कंपनी के साथ या हो गई कफील के साथ, या ऐसी कोई अनबन बनी कि जो तनाज़ा हुआ कफील के साथ भी या हो गया कंपनी के साथ भी। अब कफील ने आपका जो है वो ट्रैवल बैन कर दिया है, या इसी तरह कंपनी ने आपके ऊपर जो है वो केस कर दिया और आपका ट्रैवल बैन हो चुका है। तो उसके लिए अब क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कंपनी के ऊपर मतलब केस कर देते हैं, ये कंपनी आपके ऊपर केस कर देती है, तो जब तक वो केस चलता रहता है उस वक्त तक बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना इंडिया। और दूसरी बात, इसी तरह अगर कफील ने आप पे केस किया या कफील के ऊपर आपने केस किया, तो उस सूरत में भी आप ना पाकिस्तान जा सकते हैं, ना इंडिया, ना बांग्लादेश, ना नेपाल। अब बात करते हैं कि उसको रिमूव किस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक और ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि अगर आपने कोई सिम खरीदी, मोबाइल की, जैन की या फ्रेंडली की, आपने उसका एक पैकेज खरीदा 1 मंथ का या 3 मंथ का या 6 मंथ का, अब आप वो यूज़ करते रहे, आपने उस पर लास्ट पे बिल अदा नहीं किया। तो अगर आप बिल पे नहीं करते तो और आप छुट्टी के लिए कोशिश करते हैं कि हम छुट्टी चले जाएंगे और जो है वहाँ से वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये हमारा जो 300-400 रियाल है ये बचत हो जाएगी, हम कंपनी को अदा नहीं करेंगे। तो इस सूरत में कंपनी आपके ऊपर भी, चाहे वो फ्रेंडली है, सवा है, कोई भी, वो आपके ऊपर केस कर देती है ऑनलाइन। जब ऑनलाइन आपके ऊपर केस हो जाता है तो उस वक्त भी आपका ट्रैवल जो है वो बैन हो जाता है, आप फ्लाई नहीं कर सकते। आप इसको अगर आप तो खुद ट्रैवल बैन की जो रिक्वेस्ट है वो अगर आप खुद करना चाहें तब भी हो सकती है। और इसी तरीके से अगर आपको नहीं समझ आ रही और आप ट्रैवल जो है वो अपना जो है उसको लीगल प्रोसेस के अंदर अगर आप करवाना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन के ऊपर मैं एक नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, इससे आप रब्ता कर लें। इनसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करने के बावजूद इंशाअल्लाह ताला ये आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी देंगे और ये आपकी हेल्प भी करेंगे। ये जो नंबर है इसके ऊपर आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मुनासिब फीस के अंदर ये आपका जो ट्रैवल बैन है उसको रिमूव कर देंगे और मुकम्मल तौर पे जो कानूनी कार्रवाई होती है और लीगल तरीके से आपका जो है ट्रैवल रिमूव करवा देंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपने खुद करना है तो मैं कंप्यूटर के ऊपर आपको मुकम्मल तौर का जो तरीका है वो आपको बता देता हूँ। आपने इस तरीके से अपने अबशर के ज़रिए आपने रिक्वेस्ट करनी है कि इस तरीके से मेरा जो केस है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर कंपनी ने केस किया था या कंपनी ने आपके ऊपर केस किया, तो वो बाज़ औक़ात अदालत में वो मामला बिल्कुल हल हो जाता है, या कफील ने आपके ऊपर केस किया या आपने कफील के ऊपर, तो वो केस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अदालती सूरत के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी आपके अबशर के ऊपर जो है वो ट्रैवल बैन शो हो रहा होता है। तो उसका जो असल में प्रोसेस होता है यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने मोबाइल से करें तब भी वो आप खुद कर सकते हैं, अगर आप इधर लैपटॉप से करें तब भी हो सकता है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए जो है बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो आप इस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपका अबशर के ऊपर भी ट्रैवल बैन शो हो रहा है तो इस तरीके से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो अभी अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, आपने इसको पूरा देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। सबसे पहले आपने आ जाना है जहाँ नियाबा के अंदर, नियाबा आमा भी इसको कहते हैं और इसको जो है सिविल कोड भी कहा जाता है। तो आपने गूगल के अंदर आना है। जैसे ही आप गूगल के अंदर आएंगे और गूगल के अंदर आपने ये वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ, इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाके आपने एप्लीकेशन किस तरीके से फ़िल करनी है वो तमाम तर जो तरीक़ाकार है मैं इसी के अंदर आपको समझा रहा हूँ। वीडियो गौर से देखनी है, चाहे आप लैपटॉप से करें तब भी यही प्रोसेस है, अगर आप मोबाइल के ज़रिए करेंगे तब भी यही प्रोसेस है। ये आपके सामने गूगल ओपन हो गया। गूगल ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है www.pp.gov.sa। जैसे इसको लिखेंगे तो
तो ये आपको ले जाएगी नियाबा आमा की वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट। यही जो वेबसाइट मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ इसी के ऊपर ही आपने जाना है। फिर ये जो आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इंग्लिश के अंदर आ जाना है। इंग्लिश करके यहाँ पे सर्विसेज जो आपका ऑप्शन आ रहा है तीसरे नंबर पे, उस पर आपने क्लिक करना है सर्विस के अंदर। जैसे सर्विस के अंदर क्लिक करेंगे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्विसेज हैं वहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये 3 जो है ऑप्शन आ जाएंगे, इंक्वायरीज और कम्युनिकेशंस। ये तीनों ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने कम्युनिकेशन के ऊपर आपने आके क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और जो है वो शो हो जाएगा बार, ये टास्क बार ओपन हो जाएगा। अब आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। अब सबसे पहले जो है आपने कम्युनिकेशन जब ओपन करेंगे, कम्युनिकेशन वाला ये यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ और आपका जो भी केस है जिस बंदे का, आपने उस बंदे का नाम लिखना है और उसी बंदे की फिर ईमेल भी लिखनी है। ठीक है, यहाँ ऊपर आपका नाम आ जाएगा और नीचे आपकी ईमेल नंबर आ जाएगा, यानी ईमेल आप लिख देंगे। और तीसरे नंबर के अंदर ये जो आपको शो रहा है यहाँ पे आपने जो है मोबाइल का नंबर वो लिखना है जो अपशेयर के ऊपर भी रजिस्टर्ड है, जिसके ऊपर आपको OTP अकाउंट जो बना हुआ है उसके ऊपर आपका जो है मैसेज भी आता है। तो यहाँ पे फिर आपने टॉपिक आपने लिखना है, कोई भी आपका जो टॉपिक है वो आपने लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यूरी अबाउट माई केस, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो है वो मैं सारी अरबिक जो है वो लिख रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश अच्छी लिख सकते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो उर्दू से आपने फिर अरबी करनी है। अगर आप बंगला जानते हैं या हिंदी जानते हैं कोई भी, तो आपने लैंग्वेज के अंदर जाके गूगल ट्रांसलेट के अंदर वहाँ पे आपने इस तरीके से आपने क्या करना है, उर्दू से अरबी कर लेनी है या इंग्लिश से अरबी कर लेनी है, जो भी जैसे आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा शो होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये फिर आपके सामने वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें आपके सामने सब शो हो जाएंगी, सॉरी। तो इनको आपने मैच करना है। मैच करने के बाद जैसे आप इनको मैच करेंगे ये आपको डायरेक्ट आगे एक पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये आपका जो है मेल का भी जवाब देंगे और ये देख रहे हैं आप यूर मैसेज हैज़ बीन सेंड। ये इस तरीके से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे इनको फॉरवर्ड हो जाएगी। अब ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि जब ये फॉरवर्ड हो जाती है रिक्वेस्ट, तो इसके बाद आपने जो अगला काम करना है वो आपने अपनी ईमेल भी चेक करनी है और उसके बाद जाके आपने अपना अपशेयर अकाउंट भी चेक करना है। ये तकरीबन 24 आवर भी ले जाते हैं और बाज़ औक़ात 48 आवर यानी 12 घंटे भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात 48 घंटे भी लग सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 7 दिन भी लग जाते हैं। तो आपने इसको जो है देखते रहना है, इंशाल्लाह जल्दी आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। अगर आपको कोई परेशानी पेश आती है तो आपने हमें इस व्हाट्सएप के ऊपर जो है इंक्वायरी अपनी सेंड कर देनी है, या कोई भी आपका सवाल